नमस्कार। आरपी न्यूज़ 29 के साथ आपकी आवाज़ जन जन तक। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। आज हमारी टीम गांव जानकीदास के ऐसे शिक्षण संस्थान में पहुंची जो गुरुकुल के रूप में संचालित की जाती है और यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधि, स्काउट और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी निपुण बनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं गांव जानकीदास के सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय की, जिसकी स्थापना 1991 में रामेश्वर सिंह सिसोदिया ने की, जिनके मार्गदर्शन में यह संस्था व्यवस्थापक लक्ष्मण जोशी द्वारा संचालित है। वर्तमान में विद्यालय में लगभग 700 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। हमारे सहयोगी राधेश्याम पूनिया ने विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों और संस्थापक से बात की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आरपी न्यूज़ 29 में आपका स्वागत है। आज हम गांव जानकीदास के सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां अध्यापकगण नहीं बच्चे बोलते हैं परिणाम को। और आज हम इस विद्यालय के अंदर उनकी उपलब्धियों को उन बच्चों से मिलाएंगे जो अपने इस स्तर के टॉपर हैं और यहाँ इस सुविधा के अनुसार से इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। ये एक गुरुकुल की तरह है। यहाँ हमारे सिसोदिया जी थे, इनके नाम से है और वो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष के बाद दूसरा जो संघर्ष का नाम आता है वो लक्ष्मण जी जोशी हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं। और ये स्कूल की बिल्डिंग। और अब हम चलते हैं लक्ष्मण जी शर्मा के पास, उनके विचार। उन्होंने किस प्रकार 23 साल के संघर्ष के बाद आज इस मकाम पे पहुंचे हैं और किस तरह से उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, और वो संघर्ष जो पहले इस काम में शिक्षा के प्रति था आज कितना बदल चुका है, शिक्षा का क्या स्तर बदल चुका है। और साथ साथ में आप उन बच्चों को भी मिलाएंगे जो इस स्तर के टॉपर हैं। और मैं सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं है, कि लाइक करें और सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय के गुणवत्ता को देखकर ही आप यहाँ प्रवेश लें। पहले यहाँ परखें फिर जांचें। बच्चों का भविष्य का सवाल है। अगर आपको बेटर लगे तो एडमिशन ज़रूर दिलवाना। और हम शिक्षा के बारे में, भविष्य नीति के बारे में, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं अपने यहाँ सिसोदिया जी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद संघर्ष का दूसरा नाम लक्ष्मण जी जोशी जो ऑफिस में है, उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, आरपी न्यूज़ 29 में आपका स्वागत है। आज आपके विद्यालय में मैं और मेरे साथी टीम पहुंचे हैं। आपका स्वागत है सर। स्वागत है सर। आपने जो इतना बड़ा संघर्ष किया है, आपके बारे में मैंने कुछ तथ्य टटोले हैं कि आपको यहाँ इस गांव में आए 23 साल हो गए। तो 23 साल के अंदर आपने कितना संघर्ष किया, और उन संघर्ष में आपने इस शिक्षा को, आपका सुना है कि ये गुरुकुल की तरह शिक्षा दी जाती है बच्चों को, सभ्यता की, संस्कारों की और पढ़ाई की, जो आधुनिकता और पाश्चात्य शिक्षा और पुरानी शिक्षा का तालमेल बिठाकर 1999 में ये विद्यालय प्राइमरी में की मान्यता थी और 2000 में उसको 8 तक करवाया और 2010 में हम सेकेंडरी की मान्यता लेके आए सर। संघर्ष किया। इससे पहले पढ़ाई का स्तर गांव में कम था और आज वास्तव में इस स्कूल से पढ़ के बच्चे अलग अलग नौकरियों में भी गए हैं और अध्यापक हैं वो यहाँ बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और पढ़ाई का स्तर है वो आज वास्तव में बहुत बढ़िया है। उस वक्त की जो शिक्षा का स्तर था गांव में 23 साल पहले और आज के शिक्षा के स्तर में क्या फर्क दिखते और कितना आपने अपनी लगन, मेहनत
और निष्ठा से इस गांव में बच्चों में शिक्षा की अलग सिलाई है। देखिए, जब मैं यहाँ विद्यालय खोला था उस टाइम शिक्षक स्तर बहुत ही कम था, यानी सेकेंडरी किए हुए बच्चे बहुत कम मिलते थे और फर्स्ट डिवीजन तो मैं कहता हूँ गिने चुने ही बच्चों के आते थे। और आज हमारा देखिए 2000 ये शायद 20 में हमारा चंद्रबान जिसने 95 अंक लेके और हमारे पूरे मतलब तहसील को टॉपर किया, और उसके बाद हमारा विद्यालय है वो 11 साल से मतलब टॉपर रहता है, सेंटर टॉप रहता है जी। और आज की शिक्षा वास्तव में बहुत ही अच्छी है। आप हमारे दर्शकों को, इस क्षेत्र के दर्शकों को वो सब बताएं जिससे कि उन बच्चों को और उन अभिभावकों को ये संतुष्टि हो कि अगर एडमिशन लेना है तो सिसोदिया स्कूल में ही क्यों लें। देखिए, हम नीचे स्तर से शुरू करते हैं। जैसे कोई बच्चा कमजोर है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासें लगाते हैं और हम रात को भी बच्चों को यही रख के उनको पढ़ाते हैं। इसी के कारण मैं कहता हूँ यदि एडमिशन लेना है तो सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय में ही लें। कुछ जो गरीब बच्चे हैं या जो इनके सक्षम नहीं है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था स्कूल नहीं, बच्चे बोलेंगे। बेटे आपका नाम? गुरमन सिंह। कौन सी क्लास से हो? 10th। कितने परसेंट बने? 90। तो आप इसको श्रेय कौन से गुरुजनों को ज्यादा देना चाहते हो? वैसे गुरुजन सभी एक जैसे समान होते हैं, लेकिन आपकी नजरों में? मेरी नज़रों में तो लक्ष्मण सर ही सबसे महान है। उन्होंने, मैं स्कूल में आया था तब मैं इतना पढ़ाई में होशियार नहीं था, तब से लेकर लक्ष्मण सर ने हमें, ऐसा स्कूल का वातावरण था, सब कुछ बढ़िया, तो टीचरों के कारण मैं यहाँ तक मेरे इतने % बन पाए, सभी टीचरों के कारण। देखो, कुछ अगर ऐसे कहें कि बच्चे 10th के बच्चे नहीं होते, वो पढ़ने में खुद सक्षम है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जो ये बच्चा है जो नवोदय विद्यालय में इनका चयन हुआ है। बेटे, कौन से विद्यालय में आपका चयन हुआ है? नवोदय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में। आपको कौन से सर ने अच्छा पढ़ाया, प्यार से पढ़ाया? कौन से सर अच्छे लगते हैं आपको? सर राजेश सर। राजेश सर, उन्होंने मैथ करवाई क्या आपको? यस सर। तो ये बच्चा है, देखो ये उदाहरण है इस संस्था का, शिक्षा का स्तर का, कि बड़े बच्चे हो सकते हैं अपने सक्षम हो पढ़ने में, लेकिन इस बच्चे का भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है और अभी ये अपने, बेटे नाम क्या आपका? अंकित, कौन सी क्लास में? कितने % बने बेटे? 89। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? कौन सा श्रेय था, आप किस तरह से पढ़ाई की? तो आने वाले जो अभी 9th के बच्चे हैं, जो अभी 10th में हैं, उनको किस तरह से पढ़ाए ताकि वो आपकी तरह 89 या 90% लें? आपने कैसे पढ़ाई? मैंने सर रेगुलर पढ़ाई की थी, धीरे धीरे किया था, इसी के कारण मेरे इतने % बने। कौन से टीचर, जो टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आपका फेवरेट टीचर कौन है? सिसोदिया सर। धन्यवाद। आपका नाम? अंकित। कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th क्लास में। कितने % है बेटे? 83.83। तो आपने भी बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के काल में बच्चों की जो पढ़ाई थी वो कुछ व्यवधान उत्पन्न होने के बाद भी इन बच्चों ने ये संघर्ष किया है। ये बच्चे नहीं, इनके अभिभावकों ने, गुरुजनों ने और इस विद्यालय के पूरे स्टाफ ने। तो बेटे, आपने ऐसा क्या किया पढ़ाई के अंदर जो आपको इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए? स्कूल में सभी टीचरों ने अच्छा पढ़ाया है। उन्हें जैसे जैसे पढ़ाया हमने वैसे वैसे पढ़ा और अच्छी मेहनत की। टीचरों ने अच्छा पढ़ाया है। ये बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। विद्यालय में पढ़े हुए पूर्व छात्र लिच्छूराम जी से बात की। देखिए उन्होंने क्या बताया विद्यालय के बारे में। हम पूर्व छात्र लिच्छूराम, जो राजस्थान सेवा में है, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में है, और इस गांव के अंदर उनका जो प्रतिष्ठा है, बड़ों में, भाइयों में, छोटों में, शिक्षा में बहुत ही वो अव्वल हैं, और इसी स्कूल के पूर्व विद्यार्थी से आपसे मिलाते हैं। आरपी न्यूज़ 29 में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद सर।
आप इस विद्यालय में किस स्तर में थे और किस स्तर में आपने जो शिक्षा प्राप्त की, और अब उन दर्शकों को जो अभी दर्शक देख रहे हैं आरपी न्यूज़ को, कि बच्चों को कैसे प्रेरित करोगे कि हाँ वास्तव में ही ये विद्यालय है जो आपको गुणवत्ता की जांच करने की ज़रूरत नहीं है, इनके जो साक्ष्य बोल रहे हैं, जो परिणाम बोल रहा है, और ये पूर्व छात्र और जो अभी के छात्र वो बोल रहे हैं, तो उसका उनको विश्वास हो। जी सर, मैं पूर्व में 2009 में यहाँ 10वीं पास आउट हूँ। मैंने वर्ष 2009 में 10वीं कक्षा की पढ़ाई को बीच में छोड़ दी थी गवर्नमेंट स्कूल से। तब 1-2 महीने की पढ़ाई छूट जाने के बाद लक्ष्मण सर जो है यहाँ के जो व्यवस्थापक होते हैं, लक्ष्मण जी जोशी सर, वो मेरे पापा जी से मिले और मुझे यहाँ लेके आए। और उस समय जो विद्यालय में पढ़ाई का माहौल था वो थोड़ा भिन्न प्रकार का था और मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। मैं संगीत की लाइन में जाना चाहता था, लेकिन गुरुजी का प्रयास जो है पढ़ाई से जोड़ने का जो प्रयास है वो लक्ष्मण सर को जाता है, जिन्होंने मुझे यहाँ 10वीं में प्रवेश दिलाया। हालांकि मैं पढ़ाई छोड़ चुका था, मेरा पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं था। 10वीं मुझे यहाँ लेके आए और गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जो विषय थे उनमें हालात इतने नाजुक थे सर कि 10वीं पास होना मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन यहाँ जो गुरुजी ने मेहनत कराई, परीक्षा से ठीक 3 महीने पहले गुरुजी के सर शाम को ही बुला लेते हैं। इनकी जो एक्स्ट्रा क्लासेज है, मॉर्निंग की, नाइट की जो क्लासेज लगती थी, उनका प्रतिफल ये रहा कि मैं 10वीं पास कर गया। और 10वीं पास करने के बाद मेरे में एक नया कॉन्फिडेंस आया। मैं 11वीं 12वीं भी कर गया और उसके बाद आगे जो मुझे मार्गदर्शक मिले, जिनकी बदौलत आज मैं वर्तमान में राजकीय सेवा में हूँ। मैं भावी जो परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं या उन अभिभावकों से आग्रह करूंगा जो यहाँ प्रवेश दिला रहे हैं बच्चों को, इस विद्यालय की गुणवत्ता की यदि बात करूं मैं, तो यहाँ से सैकड़ों विद्यार्थियों का चयन जो है वर्तमान में राजकीय सेवा में हुआ है, जो अलग अलग पदों पर वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं। ये देखो जो मैं बताया कि जलते हुए दीप में तो हर कोई तेल डालकर उसको ज्योति को और बढ़ा सकता है, लेकिन अभी आपने सुना होगा कि लक्ष्मण सर ने एक शिक्षा के क्षेत्र में बुझते हुए दीप को फिर ज्वलित किया और आज उसकी लो आप सब देख रहे हो। इस इलाके वासी सब जानते हैं इनको, और इनका एक पूरा परिवार, पूरी पीढ़ी तक सुधारने की कोशिश की, क्योंकि इसके बाद इनके बच्चे भी शिक्षित होंगे। तो ये सच का साथ दो, आरपी न्यूज़ 29 के साथ जुड़ो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।